भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरब के। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किस वर्ष में हुआ था? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। कुछ प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी राजधानी लाहौर थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान, राजधानी दिल्ली। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, राजधानी दिल्ली। संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर। सालुव वंश के संस्थापक नरसिंह, राजधानी विजयनगर। तुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा या बीदर। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह, राजधानी बरार। कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। बरीद शाही वंश का संस्थापक अमीर अली बरीद, राजधानी बीदर। सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी जौनपुर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर, राजधानी दिल्ली या आगरा। भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजामुल मुल्क, राजधानी हैदराबाद। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत को जीता? शिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने। महमूद गजनवी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? अलबरूनी। किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। अव्यमेकम मोहम्मद अवतारह, सिंध में। महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीमदेव प्रथम के शासनकाल में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध, 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के। किस शासक ने गजनी के अलप्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? जयपाल ने। किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। मुरुल ल जहाब का लेखक कौन था? अलमसूदी। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? सिंध का। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। फिरदौसी, जिसको फारसी का होमर कहा जाता है, किसके दरबार की शोभा को बढ़ाता था? सुल्तान महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का क्रमशः क्रम इस प्रकार है: मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल राजा जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में, 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। कुछ प्रमुख आक्रमणकारियों का सही क्रम इस प्रकार है: महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान और तैमूर। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में कब हुआ था? 570 ईस्वी में।
गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। किताब उल यामिनी तथा तारीख़े यामिनी नामक ग्रंथों की रचना किसने की? उतबी ने। कौन सा हिंदू राजा जिसने सफलतापूर्वक मुसलमानों का प्रतिरोध किया था? विद्याधर ने। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया कुछ प्रमुख युद्धों का विवरण इस प्रकार है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। महमूद गजनवी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1019 या 20 में। अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम सुल्तान मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके समय में आया था? इल्तुतमिश के। किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने 1210 से 36 ईस्वी में। खिलजी, लोदी, तुगलक एवं गुलाम वंश में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान की क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात 1210 ईस्वी में। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान 1236 से 40 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। रजिया सुल्ताना 1236 से 40 ईस्वी, रानी रुद्रमा 1260 से 91 ईस्वी, ताराबाई 1700 से 1707 ईस्वी एवं रोशन आरा 1678 से 82 में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? रोशन आरा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 ईस्वी में। कुछ प्रमुख सुल्तानों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आजम शाह। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था? गयासुद्दीन बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन को। बलबन के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन कर दिया और उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? बलबन ने। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। अलबरूनी के संबंध में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था। अबुल फजल अलबरूनी दारासिकोह एवं बदायूनी में से पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों द्वारा चयन।
चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की थी? जिल्ले इलाही की। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव शासक कहाँ से संबंधित थे? रणथंभौर से। राजा रतन सिंह कहाँ से संबंधित थे? चित्तौड़ से। राजा जय रामचंद्र कहाँ से संबंधित थे? देवगिरी से। और कर्णदेव कहाँ से संबंधित थे? गुजरात से। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। शंकर देव शासक किस रियासत से संबंधित थे? देवगिरी से। प्रताप रुद्रदेव शासक किस रियासत से संबंधित हैं? वारंगल से। वीर वल्लाल किस रियासत से संबंधित थे? होयसल से। वीर पांड्या किस रियासत से संबंधित थे? मदुरा से। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1290 ईस्वी में। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव को। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण किस इतिहासकार ने दिया है? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? शहनाए मंडी। दिल्ली के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव चित्रण किस ऐतिहासिक ग्रंथ में प्राप्त होता है? मलिक मोहम्मद जायसी के लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। पैगंबर के सेनापति उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? खुसरो शाह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? जफर खान की। कुतुब मीनार के निर्माण में किसका किसका योगदान था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, खालसा भूमि बड़े पैमाने पर विकसित करवाई और उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का विजय किया। बाजार नियंत्रण सुधार प्रथा किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा
हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? दौलताबाद में। इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। इसने इक्ता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चेहलगानी के नाम से जाना गया, और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता ने। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह कहाँ दफन है? नालंदा में। हनूज दिल्ली दुरस्त किस सुल्तान को संबोधित कर यह कथन कहा गया है? गयासुद्दीन तुगलक को। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फुतूहात ए फिरोजशाही का लेखक कौन था? फिरोज तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभुसूरी तथा राजशेखर नाम 2 जैन विद्वान थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। एक लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठता था, वह कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध स्थल पर मारा गया था, कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वह कौन था? फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। हब्बे सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों को बेहतर रूप से समझा जा सके? फिरोज तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह एवं अलाउद्दीन मसूद शाह में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह की। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज तुगलक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सुल्तानों में पहला सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। नाप का पैमाना गजए सिकंदरी किसने आरंभ किया? सिकंदर लोदी ने।
किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हिंदू शाही राज्य के किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? जयपाल ने। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता ने। वह रोमन सम्राट अगस्टक की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य है? कुतुब मीनार का। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक राजवंश के अंतर्गत। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। कुछ प्रमुख सुल्तानों का कालानुक्रम इस प्रकार है। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में, मुबारक खान 1316 से 1320 ईस्वी में, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में और आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? खातौली के युद्ध में। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर से कर को समाप्त कर दिया था? सिकंदर लोदी ने। कुछ प्रमुख वंशों का दिल्ली पर शासनकाल करने का क्रमबद्ध इस प्रकार है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी के बीच, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य, लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। बरीद कौन थे? गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले लोगों को बरीद कहा जाता था। कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, कौन था? जैनुल आबिदीन। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। बहमन शाह को हसन गंगू भी कहा जाता था। दोआब, बीजापुर, अहमदनगर एवं बरार में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? दोआब। किस एक मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह के। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था? जैनुल आबिदीन ने। कुछ प्रमुख राजवंश और उनके स्थापना का स्थान और संस्थापक। आदिल शाही राजवंश का स्थापना बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने किया था। कुतुब शाही राजवंश का स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने किया था। निजाम शाही राजवंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने किया था और सरकी शाही राजवंश की स्थापना जौनपुर में मलिक सरवर ने किया था। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत किस तरह हुआ था? अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास भेज दिया गया था। किताब नौरस की रचना किसने की थी?
बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य व निम्बार्काचार्य में से विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने किसे संरक्षण दिया था? वल्लभाचार्य को। किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी? तेलुगु में। किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? निकोलो कोंटी ने। गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हैदराबाद में। किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? गोल गुंबद, बीजापुर। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय तुलुव वंश के संबंधित थे। ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली स्त्री कौन थी? गंगा देवी। मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। नरसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालुव वंश आरंभ किया था। वीर सिंह ने अंतिम सालुव शासक को गद्दी से उतारकर तुलुव वंश की स्थापना की थी। वीर सिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई या चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को किसका आश्रय प्राप्त था? विजयनगर के राजाओं का। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु साहित्य का। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हलेबीड और बेलूर में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित हैं? हम्पी में, जिसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबीड। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। मैसूर राज्य का उदय किस साम्राज्य से हुआ था? विजयनगर साम्राज्य से। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी के। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम ने। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। विजयनगर के शासकों तथा बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय इस प्रकार था। कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र का विवाद, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र का विवाद और मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र के विवाद के संबंध में। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम वंश, 1336 से 1485 ईस्वी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। विजयनगर आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों का विवरण इस प्रकार है। निकोलो कोंटी जो इटली का है, 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का है, 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज पुर्तगाल का निवासी है जो 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल का निवासी है, 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। और बारबोसा पुर्तगाल का निवासी है,
जो 1515 से 16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बहमनी राज साम्राज्य किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? महमूद गवां। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवां को। किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? हरिहर प्रथम ने। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। आंध्र भोज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के। कंबन, कुट्टन, नन्नय एवं टिक्कन में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नन्नय एवं टिक्कन। निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किन क्षेत्रों में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकार एवं भविष्यवाणी के क्षेत्र में। तालिकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय, 1542 से 1570 ईस्वी में। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर के किस शासक ने करवाया था? राजा कृष्णदेव राय ने, 1509 से 29 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामिक शासन नहीं माना। इसका कारण क्या था? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुकरण नहीं करती थी। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग का स्थापना किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने। दीवाने खैरात दान विभाग का स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। दीवाने बंदगान दासों की देखरेख के लिए विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जीतल और टंका किस समय की प्रसिद्ध मुद्रा थी? सल्तनत काल की। जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य कानून से। खराज, उस्त्र तथा मुक्तई किससे संबंधित हैं? भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर से। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल का अर्थ क्या था? इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। इक्ता व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकाल में संबंधित कुछ प्रमुख विभाग और उनसे संबंधित कथन। दीवाने अर्ज विभाग का तथ्य सैन्य विभाग से था। दीवान रिसातल का संबंध धार्मिक मुद्दों विदेशी मामलों से संबंधित था। दीवाने इंसा विभाग का संबंध सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था और दीवाने बजारत विभाग का संबंध वित्तीय मामलों से संबंधित था। फारसी का वह प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो ने। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत में किस राजवंश की विशेषता थी? लोदी वंश की। किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? तारीख़ फिरोज शाही में। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के
टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? क्रमशः चांदी एवं तांबा के। किस सल्तनत कालीन कवि ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? अमीर खुसरो ने। उनमें 7 सुल्तान थे इस प्रकार: बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा बलबन के सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद का। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली एटा में। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अलबरूनी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में किस रूप में होता था? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? अबुल फजल ने। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिजजी ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण में लिखा था फिरोज तुगलक दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपना संस्मरण लिखा था? फिरोज तुगलक ने। किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा। तारीख़े हिंद की रचना किसने किया था? अलबरूनी ने। तारीख़े दिल्ली की रचना किसने किया था? खुसरो ने। रेहला नामक पुस्तक का रचना किसने किया था? इब्न बतूता ने। तबकाते नासरी पुस्तक के रचनाकार कौन है? मिनहाज। कुछ प्रमुख भवनों का निर्मित होने का सही क्रम इस प्रकार है: कुतुब मीनार, इसके बाद तुगलकाबाद किला, लोदी गार्डन और फतेहपुर सिकरी। भारत में स्थित मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था किस शासक का था? बलबन का मकबरा। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने भारत पर विभिन्न समय पर राज किया, उनका क्रम इस प्रकार है: रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह और अकबर। कुछ प्रमुख यात्रियों का भारत में आगमन का क्रम इस प्रकार है: अलबरूनी, इब्न बतूता, टेवर्नियर और मनूची। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कुल 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन उपर्युक्त किया गया है? इब्न बतूता। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? जौहर प्रथा का। अमुक्त माल्यद नामक कृति किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। मत्त विलास प्रहसन के रचनाकार कौन थे? महेंद्र वर्मन। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन थे? भोजदेव। मानसोल्लास के रचनाकार कौन थे? सोमेश्वर। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? मक्का का। मध्यकालीन विद्वान या लेखक हेमचंद्र सूरी किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? अकबर ने। आईने दहसाला से कौन सा शासक संबंधित है? अकबर। नहरों के निर्माण से कौन सा शासक संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक। चहलगानी अमीर से कौन सा शासक संबंधित है? इल्तुतमिश। सड़के आजम किसको कहा जाता है? शेर शाह सूरी को।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। दीवाने आरिज विभाग किससे संबंधित था? सेना विभाग से। सद्र उस सुदूर विभाग किससे संबंधित था? धार्मिक मुद्दों से संबंध था इसका। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह के। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अभी कवि। कुवत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। जहाज महल कहाँ स्थित है? मालवा में। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? गुलबर्गा में। कुछ प्रमुख वास्तु शैलियाँ तथा उनसे संबंधित राजवंश। मेहराब की निचली सतह पर कमल कील का झालर, इस वास्तु शैली से कौन सा राजवंश संबंधित है? खिलजी राजवंश। अष्टभुजीय मकबरों का उदय किस वंश से माना जाता है? तुगलक वंश से। स्तंभों में बोदिगोई का प्रयोग किस राजवंश से माना जाता है? विजयनगर के राजवंश से। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार किस राजवंश से संबंधित है? सरकी से। अमीर खुसरो क्या थे? एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस किस शासक द्वारा लिखा गया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का। वशिष्ठाद्वैत सिद्धांत से कौन संबंधित हैं? रामानुजाचार्य। शुद्ध अद्वैत से कौन संबंधित हैं? वल्लभाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत से संबंधित प्रमुख आचार्य कौन थे? मध्वाचार्य। और द्वैताद्वैत सिद्धांत से संबंधित प्रमुख आचार्य कौन थे? निम्बार्काचार्य। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। किस प्रकार की? उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आलवार संतों द्वारा। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? शंकर देव ने। कुछ प्रमुख भक्ति संतों का क्रम इस प्रकार है: शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास के। नामदेव किस संप्रदाय के संत थे? वारकरी संप्रदाय के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। प्रमुख भक्त कवियों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी, कबीर 1398 से 1518 ईस्वी, नानक 1469 से 1539 ईस्वी, चैतन्य 1486 से 1534 ईस्वी और मीराबाई 1498 से 1557 ईस्वी। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस भक्त कवि ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध है? वैष्णव से। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के। बुद्ध और मीराबाई के दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्त संत का था? नानक का। भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने।
किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फरीदुद्दीन गजय शंकर।